नाते सर को आज बहुत ही खुशी हो रही होगी कि आज हम उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर पिता ये चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे जाए, और दुनिया का हर गुरु ये चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे जाए। तो हम अपने गुरु से मिलते हैं, गुरु ही कह लीजिए। सर, पुनः आपको मिलकर हमसे बहुत खुशी हो रही होगी, और हमें आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आज हम सीए बन चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा ऑफिस हमीदिया रोड पर है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद, दिल से खुशी हो रही है। धन्यवाद, थैंक यू। बच्चा पहुंच गया सी होंगे, बहुत बड़ी बात। अच्छा, 12वीं क्लास जो है वो मैंने आपसे अकाउंट्स पढ़ी हुई थी। एक्चुअली मैं 10वीं तक पढ़ा था, 5वीं तक पढ़ा था। 5वीं से पहले डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भरा था, और 10वीं पास करने के बाद में डायरेक्ट 12वीं क्लास मैंने ज्वाइन की थी प्राइवेट। उस समय मैंने 11th वगैरह नहीं पढ़ी थी, तो मैंने डायरेक्ट 12वीं की क्लास आपके पास अकाउंट्स पढ़ने आया था। तो जिस बच्चे ने 11वीं नहीं पढ़ी हो, उसको अकाउंट्स के बारे में कुछ पता नहीं था, तो आपने उसको पढ़ाने के लिए निसंदेह बहुत मेहनत की होगी, और कई बार आप बहुत नाराज भी होंगे। उस पल, उस मोमेंट का कुछ पल याद है तो आप शेयर कर सकते हैं? कुछ याद है आप, कुछ पल, कुछ वो मोमेंट्स? हम ऊपर पढ़ने आते थे, आपका फर्स्ट फ्लोर पे घर था, और जैसे ही दरवाजे से घुसते थे, थोड़ा अंदर घुस के कदम रख के हम चौखट के अंदर जाते थे। सामने टेबल लगी हुई थी, उसके बाद कमरे शुरू होते थे। आप अक्सर सुबह 7:30 बजे हमको वहाँ पढ़ाया करते थे। आपने हमें अकाउंट्स पढ़ाया, तो उस समय का बहुत याद तो रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ओल्ड मेमोरी है, पर फिर भी कुछ मतलब एक कैसे आपने कैसे पढ़ाया उस बच्चे को थोड़ा? हाँ, जब आप आए थे तो आपने बताया कि 12th में पढ़ना है, तो 11th पढ़ी नहीं है आप। जी। तो मेरे लिए ये था कि भाई 11th बिना पढ़े और 12th कैसे पढ़ाई जाए। जी। तो निश्चित है कि पहले बेस्ट जो है अकाउंट का, कॉमर्स का बेस्ट जो है 11वीं में ही है जी स्टार्टिंग, तो वो पढ़ाना जरूरी था जी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले मैं आपको 11वीं पढ़ाऊंगा। अच्छा। 11वीं का जो बेस है वहीं से स्टार्ट है, तभी आप 12वीं पढ़ पाओगे, ना 12वीं आप नहीं पढ़ पाओगे, ना मैं पढ़ा पाऊंगा, ना आप पढ़ाऊंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। जी जी जी। तो सर आपके सर से निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बहुत बढ़िया। तो इसलिए आपका बेस जो है तैयार करना था, इसलिए मैंने आपको पहले 11वीं पढ़ाई थी, जहाँ से 11वीं स्टार्ट होती है, उसके प्रिंसिपल है अकाउंट के, वो सब मैंने आपको पहले बताए थे। फिर वो उसके बाद मैंने वो शॉर्ट टाइम में पूरी 11वीं जो है वो पूरी साल भर का कोर्स होता है, लेकिन मुझे 2 या 3 एक महीने के अंदर उसको शॉर्ट टर्म में बताना था। तो 11वीं की जो 11th की जो मेन चीजें वो शॉर्ट करके मैंने आपको समझाई थी, ताकि आप 12वीं फिर आप सही। सर की जो बात है उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक्चुअली ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होगा जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, और वो मेरी तरह 10वीं क्लास दी हो और 12वीं सीधे प्राइवेट एग्जाम देने जा रहे हो और 11th ना पढ़ा हो। तो ये सजेशन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि 11वीं का थोड़ा बेस पढ़ के वो आगे बढ़ सकते हैं। निसंदेह पढ़ाई कठिन है, निसंदेह, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम मन में ठान लें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो सर का हम बहुत शुक्रिया यहाँ अदा करना चाहेंगे। सर, अब हम सेकंड किताब लिख रहे हैं, सीए पास टू द कैरियर रिबूट। आपकी स्वयं कोचिंग सेंटर थी इब्राहिमपुरे में, जहां आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी। उस कोचिंग क्लास में हमने ये पूछा था, सर सीए कैसे बनना है? अब वो मोमेंट तो आपको याद नहीं, लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं कि आप हंसे थे। आप और आपके साथ जो मित्र बैठे थे वो हंसे थे। जब वो हंस रहे थे तब मुझे ये फील हो गया था कि वास्तव मेरा विजन बहुत बड़ा है, क्योंकि हंसना जरूरी था। अगर आप हंसते नहीं तो मुझे ये लगता है वो विजन बहुत छोटा है। आपकी वो हंसी मेरे को बहुत आगे ले गई, और मैंने आपकी हर बात को पॉजिटिव लिया। आपने मुझे 12वीं क्लास की ट्यूशन दी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है आने वाले समय में आप बहुत अच्छा करेंगे। आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि जो गरीब बच्चे होते हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप पढ़ाएंगे, हम वहाँ उनसे बच्चों से कोई भी फीस, कोई भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि ये मेरा विजन है, हम चाहेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाएं, और जो नॉमिनल रेमुनेशन होगा वो हमारी संस्था है शिक्षा मित्र सेवा समिति, वो आपको देगी। लेकिन हम गरीब बच्चों को ट्यूशन फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, ये एक हमारा लक्ष्य है। उम्मीद है इस लक्ष्य में आप हमारा साथ देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा ऑफिस है, हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे कि सुबह 8 से 10 बजे तक
आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं और इससे आपको बहुत मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा और पुराने दिनों को ताजा होगा। और शिक्षा बांटने से शिक्षा बढ़ता है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पुरानी बहुत सी बातें हैं भी याद नहीं हो पा रही होंगी, लेकिन हम नेक्स्ट मीटिंग और करेंगे जिसमें हम सर को कुछ होमवर्क देकर जाएंगे, वो कुछ याद करेंगे और फिर हम उस पर चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।